हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हिंदी की इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलंकार टॉपिक देखेंगे आपका। इससे पहले मैंने आपके हिंदी के 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। एक दोस्तों आपका प्रसिद्ध कवि, ठीक है, या लेखक एवं उनकी रचनाएं एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, एक तो आपने ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। एक दोस्तों दूसरा टॉपिक कराया आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार। ठीक है, जिसने ये टॉपिक नहीं देखे हमारे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के नीचे वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बात करते हैं अलंकार की कि अलंकार आपका होता क्या है। तो दोस्तों जो अलंकार है उसका अर्थ होता है आपका सजावट, श्रृंगार या आपका आभूषण। ठीक है, ये आपके अलंकार का अर्थ होता है। एक सेकेंड। और या कह सकते हो आप काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को आप अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आपका एक स्त्री जो होती है, नारी जो आभूषण पहन लेती है उसका सुंदरता बढ़ जाती है ना, उसी तरह से जब किसी काव्य में अलंकार का प्रयोग हो जाता है तो उसकी शोभा भी आपकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपके जो अलंकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमको पढ़ने हैं हमको 2 प्रकार के पढ़ने हैं, तो शब्द अलंकार, एक आपका अर्थ अलंकार। और दोस्तों शब्द अलंकार क्या होता है आपका कि जब हमारा शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाए तो उसको हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, और अर्थ अलंकार क्या होता है आपका कि अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य चमत्कार आ जाता है तो उसको हम अर्थ अलंकार कहते हैं। और दोस्तों तीसरा होता है आपका उभय अलंकार, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है आपका जब हम शब्द और अर्थ दोनों के कारण कविता में सौंदर्य चमत्कार आ जाता है तो उसको हम उभय अलंकार कहते हैं। तो देखिए एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। पहले हम बात करेंगे शब्द अलंकार की। ठीक है, ये आपको 5 मेनली 6-7 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम 5 टाइप के। ठीक है, पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका कि जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक वर्ण की एक से अधिक बार आता है। ठीक है, एक वर्ण यानी कि वर्णों की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, यानी कह सकते हो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को, जहाँ पे आपके व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपका कि जैसे दे रखा है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका चाहे व्यंजन की कितनी बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पे चाहे आया आपका, यहाँ पे चाहे आया, यहाँ पे चाहे आया। ठीक है, इस तरह से आपका इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला ऑप्शन है आपका उदाहरण है तन्नी तनुज तटतमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पे देखिए आपका ताबर की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आपका कि बिमल बाणी ने बीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी वाह कितनी बार आया है, 3 बार आपका वाह आया है। ठीक है, और आपको 3 बार का आया है। ठीक है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला उदाहरण है आपका कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। तो यहाँ पर माँ वर्ण की आपकी आवृत्ति हुई है, देखिए 5 बार आपका आया है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। अब दोस्तों जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है इसके आपके 5 भेद होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। तो दोस्तों पहला होता है आपका छेक अनुप्रास, दूसरा होता है आपका वृत्ति अनुप्रास, तीसरा होता है लाठ अनुप्रास, चौथा होता है आपका श्रुति अनुप्रास, और 5वां होता है आपका अंत्य अनुप्रास। तो दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं इनके बारे में, कभी कभी यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं छेक अनुप्रास की। तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है आपका जैसे छेक यानी कि आपका जैसे तरह छेद किया रखा हो। ठीक है, कि जहाँ पर एक या अनेक वर्णों का केवल 2 बार प्रयोग किया गया हो आपका, यानी कोई भी वर्ड आपका 2 बार से ज़्यादा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका छेक अनुप्रास होगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे दिया हुआ आपका कि उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। तो देखिए यहाँ पे माँ वर्ग की आपकी 2 बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पे आया एक आपका, यहाँ पे आया है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो देखिए यहाँ पे आपका का वर्ग कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसमें आपका छेक अनुप्रास होगा। जहाँ पे आपका किसी भी वर्ण यानी कि अक्षर का सिर्फ 2 बार प्रयोग हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका छेक अनुप्रास होता है। ये आपको ध्यान रखना है। छेका मानी कि 2, जैसे आप कह सकते हो छेका शादी में होता है आपको छेका होता है, बहुत जगह बोलते हैं बिहार साइड में। तो छेका मतलब क्या होता है, दूल्हा दुल्हन 2 होते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, 2 हो गए आपके। अगला देखते हैं आपका वृत्ति अनुप्रास। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ आपका
वृत्तानुप्रास होता है। जैसे देखिए नाम से आपका वृत्ता यानी कि व्रत, तो यहाँ पे बार बार आपकी आवृत्ति हो रही है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ठीक है, तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल होते हैं देख लेते हैं आपका कि ऑप्शन एग्जाम्पल आके तन्नी तनुजा टटतमाल तरुवर बहुछाई। तो देखिए यहाँ पर तावर की आपकी कितनी बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पे 5 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है वृत्तीय अनुप्रास होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपका कि कलावती केलीवती कलिंजा। ठीक है, यहाँ पे आपका काबर की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास है। अगर 2 बार आवृत्ति होती तो आपका 6 का अनुप्रास होता। या ध्यान रखना 6 का में आपका 2 बार, वृत्त में आपका बार बार, यानी कि जैसे आपका व्रत घूमता है इस तरह से आपका रिपीट होगा बार बार। अगला देखते हैं आपका, अगला है लाटानुप्रास। तो यहाँ पे क्या आपका जहाँ एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, देखिए दोस्तों वहाँ पे आपके शब्द की बात हो रही थी, यहाँ पे आपके वाक्य की बात हो रही है, तथा अन्वय करने पे यानी कि उसका तात्पर्य करने पे उसका अर्थ बदल जाए, तो वहाँ होता है आपका लाटानुप्रास। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं आपका, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो देखिए आप नरकता हेतु कितनी 2 बार आया आपका। ठीक है, स्वर्ग 2 बार आया है, नहीं 2 बार आया है, ये सब आप सब 2 बार आए हैं। एक एग्जाम्पल इसको देखते हैं कि यहाँ पर देखा आपका पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कई शब्द हैं जो 2 बार आए हैं, जैसे आपका पूत हो गया, ठीक है, तो हो गया, क्यों, धन और आपका संचय। ठीक है, लेकिन प्रथम बार जो पहली लाइन में आए उसमें आपका सपूत के साथ आए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी लाइन में जो आए वो आपके कपूत के साथ आए, इसलिए यहाँ पे आपका लाटानुप्रास होगा। ठीक है, जहाँ पे ध्यान रखना आपको एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, और आपका वृत्तानुप्रास में क्या था आपका शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है, 6 का में क्या था आपका कि 2 बार आए बस, 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हो गए आपके। चौथा आपका श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो जहाँ पे, वहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। यानी कि जैसे आपका का वर्ग होता है, ठीक है, का खा गा गहा और आपका अड़े खाली। ठीक है, इस तरह से आपका एक ही मतलब तुक्के वर्णों की आपकी आवृत्ति होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में आपका दीनांत था थे, दीननाथ डूबते, सदेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तय वर्ग की आवृत्ति हो रही है आपकी, जो आपका तय वर्ग के वर्ण आते हैं, तो तय वर्ग के वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके वर्णों की आवृत्ति। तो देखिए यहाँ पे होते हैं आपके जैसे तय, थ, ठीक है, द, दह और आपका नय। तो देखिए यहाँ पर द कितनी बार आया, 1 2, ठीक है, इसकी आवृत्ति हो रही है। ना देखिए आपका ना कितनी बार आया है। ठीक है, और आपका ता देखिए, तो यहाँ पर ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनको की आपकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। यानी कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति को हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका अंत्यानुप्रास, कि जहाँ अंत में आपका तुक मिलता हो वहाँ पे आपका अंत्यानुप्रास होता है। तो कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल आपके कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर। देखिए सागर उजागर, ठीक है, लास्ट में आपका तुक मिल रहा है। और यहाँ देखिए आपका मांगी नाम न के बेटू आना, कहिए तुम्हार मनमूल में जाना, तो आना जाना। ठीक है, इस तरह से आपका तुक मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आपका अंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। ये आपके 5 स्टेप हो गए। अब आपके आगे आते हैं, यानी कि अगला अलंकार आपका यमक अलंकार। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका कि जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। तो देखिए दोस्तों जो यमक का अर्थ होता है, ठीक है, वो आपका इसका अर्थ होता है 2। ठीक है, यमक का यानी कि जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ पे उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो। तो देखिए एग्जाम्पल, कनक करते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर या पाए बोराए। तो देखिए यहाँ पे कनक शब्द जो आपका 2 बार आया है, तो एक बार इसका अर्थ आपका होगा सोना, ठीक है, एक बार इसका धतूरा, तो इसलिए ये आपका यमक अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपको, जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो देखिए दोस्तों पहली बार जब 3 बेर यूज हुआ है, 3 बेर यानी 3 बार, यानी कि वो 3 बार खाती है, और 3 बेर यानी कि 3 बेर खाती है। बेर क्या है आपका फल। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो, यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला आपका काली घटा का घमंड घटा, ये आपका अंक बिंदु नहीं ऊपर। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये घटा पहले जो आ रही है तो आपकी आ रही है काली घटा के लिए। ठीक है, और घमंड घटा यानी कि कम हो गया।
उसका घमंड कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका शब्द के दो मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है, दो शब्द आ रहे हैं, दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार आपका भिन्न हो, तो वहाँ पे आपका यमक होता है। तो जैसे दिया हुआ आपका एग्जाम्पल, यमक का जो अर्थ होता है वो आपका दो होता है। ठीक है, तो समझ सकते हो आप एग्जाम्पल इस तरह से कि दो होता है यमक का अर्थ आपका, यानी उसके दो अर्थ निकलते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अगला देखते हैं, अगला आपका श्लेष अलंकार। यहाँ क्या होता है आपका, जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, यानी कोई शब्द रखा हो आपका, उसके अर्थ आपका एक से अधिक हो एक ही शब्द के। ठीक है, तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। और श्लेष का जो होता है आपका होता है चिपकना, यानी इसको याद करने क्या करेगा, जैसे चिपका हुआ था कोई चीज़, इस तरह से आपका एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आपका कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानी का जो वर्णन किया गया आपका, उसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, एक तो निकल रहा है आपका चमक, वो आपका मोती के संदर्भ निकल रहा है। ठीक है, और आपका एक निकल रहा है आपका प्रतिष्ठा, यानी कि आपका इज्जत, यानी कि आपकी इज्जत होती किसकी होती है, मानव के लिए निकल रहा है। ठीक है, और तीसरा आपको निकल रहा है चून के लिए, इसलिए क्या निकल रहा है आपका पानी। ठीक है, पानी का नहीं जल। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों आपको पानी शब्द जो है उसके तीन मीनिंग निकल रहे हैं आपके, एक चमक निकल रहा है आपका, एक प्रतिष्ठा इज्जत, और एक आपका जल। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपका, इसमें दिया हुआ आपका मंगन को देखी पट देत बार बार है। ठीक है, यानी यहाँ पर पट का आपका दो मीनिंग निकल रहा है। कौन कौन से, एक तो आपका वस्त्र होता है पट माने, ठीक है, और एक आपका किवाड़ यानी कि गेट, तो इसलिए यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आपका चौथा आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका क्या होता है आपका, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ निकाल ले। ठीक है, यानी कहने वाला उसको कुछ और अर्थ बता रहा हो, आपका सुनने वाला उसका कोई दूसरा मीनिंग निकाल लेता है, तो वहाँ पे आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक आपका होता है काकू वक्रोक्ति। तो श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है आपका कि जहां उक्त की वक्रता का आधार श्लेष हो, यानी वाक्य की वक्रता का आधार आपका श्लेष हो। ठीक है, इसमें श्लेष के दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है और जो सुनने वाला होता है श्रोता, वो आपका दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं आपका कि को तुम हो, इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितो बरसो। ठीक है, जैसे एक बार आपके यानी कृष्ण जी राधा के पास जाते हैं तो उनके दरवाजा खटखटाते हैं। ठीक है, तो पूछती है अंदर से कि आप कौन हो, तो घनश्याम, वो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो राधा कहती है मजाक में कि घनश्याम का एक मीनिंग होता आपका, ठीक है, बादल। तो ये घनश्याम हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं जाकर बरसो। ठीक है, वो मजाक में बोलती है, तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल में लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो गया। एक दूसरा टाइप होता है आपका काकू वक्रोक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका कि जहाँ कहे हुए वाक्य का आवाज में परिवर्तन के कारण दूसरा अर्थ निकले। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आप जाइए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर कि आप जाइए। ठीक है, जब इसको बोलेंगे थोड़ी तेज आवाज में यानी गुस्से में कि आप जाइए, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अपन, यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा आप नहीं जाइए। ठीक है, इस तरह से इसके आपके दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आवाज में परिवर्तन के कारण से जो अर्थ है इसका चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये तो होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। अब एक बचता आपका विवक्षा अलंकार। तो दोस्तों इसमें कैसे होता है आपका कि जब हम अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका विवक्षा अलंकार होता है। मनोभाव क्या होते हैं आपके, तो मनोभाव दोस्तों होते हैं आपके जैसे आपका आश्चर्य हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, और आपका हर्ष हो गया, आपका शोक यानी दुख हो गया। ठीक है, जो मनोभाव इनको व्यक्त करते हैं तो जो शब्द हमें मुँह से निकलते हैं, जैसे छी छी हो गया, राम राम, चुप चुप, हा हा, ओहो। ठीक है, इस तरह से जो शब्द निकलते हैं वहाँ पे आपका विवक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए आपके एग्जाम्पल में कि राम राम यह बात भूलकर मित्र कभी मत कहना, तो यहाँ पे आपका राम राम दो बार यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका विवक्षा अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपका कि चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाय हाय शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, तो यहाँ पे आपका विवक्षा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ आपका जो अर्थालंकार था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
इसमें हमने 5 टाइप के अलंकार देखे हैं। कौन कौन से? पहला देखा आपका अनुप्रास, ठीक है। दूसरा देखा था आपने यमक, तीसरा था आपका श्लेष, ठीक है। चौथा था आपका वक्रोक्ति, और पांचवा कौन सा था आपका विप्सा। और दोस्तों जो वक्रोक्ति था ये आपका 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो आपका अनुप्रास था ये आपका 5 टाइप का होता है, ये आपको बताई दिया, आपको याद रखना है, ठीक है। वक्रोक्ति के 2 टाइप कौन से होते हैं? एक तो आपका श्लेष, ठीक है, और आपका दूसरा कौन सा होता था? काकु वक्रोक्ति, ठीक है। ये 2 हो गए। और जो अनुप्रास है उसके आपके 5 वेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका छेका, यहाँ लिखते हैं आपका, ठीक है, छेका अनुप्रास। इसमें दोस्तों क्या था आपका कि किसी शब्द का आपका, किसी वर्ण का आपका 2 बार प्रयोग हो, ठीक है, यानी किसी अक्षर का सिर्फ 2 बार प्रयोग हो, तो वहां पे आपका छेका अनुप्रास होता है। और दूसरा कौन सा था आपका वृत्ति अनुप्रास। इसमें क्या होता है आपका, जैसे वृत्त देखा है, वृत्त आपका कितनी यानी बार बार यूज हो किसी उसका अक्षर का, ठीक है, यानी वर्ण का, तो वहां पे आपका वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। और तीसरा कौन सा था आपका लाट अनुप्रास। यहाँ पे क्या था आपका, जहां एक वाक्य का आपका 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो, तो वहां पे आपका लाट अनुप्रास हो जाता था। चौथा था आपका श्रुति अनुप्रास, ठीक है। इसका क्या मतलब था आपका कि कानों को मधुर लगने वाली ध्वनि जहां उत्पन्न होती है वहां पे आपका श्रुति अनुप्रास होता है, यानी कि जैसे का वर्ग हो गया आपका, ठीक है, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, उनके वर्णों की आपकी आवृत्ति हो रही हो। और पांचवा कौन सा था आपका? पांचवा था आपका अंत्य अनुप्रास, ठीक है। जैसे नाम से स्पष्ट आपका अंत में अनुप्रास, यानी कि अंत में जो आपका तुक मिलता हो, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम बताया था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, कि वहाँ पर सागर और आपका उजागर, ठीक है, लास्ट में आपका तुक मिल रहा है, तो इस तरह से आपका अंत्य अनुप्रास हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों जो इससे अगला वीडियो बनेगा आपका, उसमें जो आपका अर्थ अलंकार है, ठीक है, उसमें जो होता है वो आपको लगभग 35-40 टाइप के अलंकार होते हैं, ठीक है उसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं कराएंगे, हमको 11-12 अलंकार आपको कराएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके, जहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।